गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स के एक नए टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ लैग्रांजियन इक्वेशन बाय डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल्स। एक्चुअल में डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल की सहायता से जो लैग्रांजियन इक्वेशन जनरेट होती है उसका क्या उपयोग है और हम किस लिए इसको यूज़ करते हैं के बारे में पहले बेसिक आइडिया हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में जो लैग्रांजियन इक्वेशंस होती है वह कोई भी बॉडी अगर मूवेबल है उसके लिए या के पाथ को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए हम लैग्रांजियन इक्वेशंस यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी अगर मूवेबल है तो उसको पहले या उसके लिए हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को मेज़र करते हैं और साथ ही साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मेज़र करते हैं और उसकी सहायता से लैग्रांजियन फंक्शन L=T-V फाइंड किया जाता है। अब L=T-V की सहायता से लैग्रांजियन इक्वेशन के अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होती है, जिसकी सहायता से या जिसको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की टर्म में हम डिफाइन करते हैं या जनरलाइज कोऑर्डिनेट की टर्म में इसको डिराइव किया जाता है। तो जो लैग्रांजियन इक्वेशन से जनरेट होगी वह एक तरीके से जो बॉडी मूव कर रही है या इधर से इधर जा रही है या किसी भी पथ पे अगर वो मूवेबल है तो उसके पथ को जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की टर्म में कैसा लिखा जाए, यही कॉन्सेप्ट लैग्रांजियन इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है। तो उसके पाथ को डिस्क्राइब करने वाले एक डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया जाता है लैग्रांजियन के द्वारा। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है उसको यदि हम मैथमेटिक्स की सहायता से अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो उसकी सहायता से हम यह डिफाइन कर सकते हैं कि जो बॉडी मूवेबल है या जो पार्टिकल्स मूवेबल है उसके पाथ को कैसे डिस्क्राइब किया जाए या उसके पाथ के बारे में टोटली डिटेल्स स्टडी हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लैग्रांजियन इक्वेशन की सहायता से किसी भी मूवेबल बॉडी का पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आता है, यानी कि उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स हम लोग बारीकी से स्टडी कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर ये जो डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल है इसकी सहायता से लैग्रांजियन इक्वेशंस कैसे डिफाइन किया जाता है के लिए यहाँ पर एक सिस्टम्स हम एज्यूम करते हैं। एक सिस्टम्स यहाँ पर ये दिया गया है जो कि n पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर ये जो n पार्टिकल है इनकी जो या फिर इनकी जो पोजीशन है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, यदि इनकी पोजीशंस किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में अगर डिफाइन किया जाए तो उस कंडीशन में हर एक की पोजीशंस अलग अलग होगी, यानी उसका जो पोजीशन होगा वो अलग अलग होगा, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे। तो सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर हम डिफाइन करते हैं R k तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे हम Q1, Q2, Q3 डैश Qn, T की टर्म में पोजीशन कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए जाते हैं या किया जाता है। अब यहाँ जो a की वैल्यू है वह 1, 2, 3 डैश n हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक kth पार्टिकल की हम बात करते हैं कि एक हमारे पास कोई पार्टिकल है kth, उसकी पोजीशन वेक्टर है वह जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम Q1, Q2, Q3 की टर्म में हमने इसको डिफाइन किया है। तो इस प्रकार से ये जो कोई k
जो हमारा पार्टिकल है उसको हम कैलकुलेशन में लेंगे और इसके बाद पूरे की पूरे सिस्टम पूरा की पूरा जो ये जो बॉडी है मूवेबल है, क्योंकि जो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल है वह डायनामिकल बॉडी के लिए डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हम kth पार्टिकल की बात करते हैं। ये जो पार्टिकल्स है, क्योंकि यहाँ मूवेबल बॉडी है तो उसकी वेलोसिटी अगर हम यहाँ से यानी ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आया है उस पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को अगर यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें बाय डेल Q1 इंटू डेल Q1 बाय डेल टी और प्लस डेल RK बाय डेल Q2 टू डेल Q2 बाय डेल टी प्लस एंड सो ऑन डेल RK बाय डेल टी और प्लस डेल RK बाय डेल टी से डिफाइन किया जाता है। यानी वेलोसिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसी को जनरल कोऑर्डिनेट्स में या फिर जनरल टर्म में अगर डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पर I की वैल्यू n तक ले लेते हैं। डेल RK बाय डेल QI इंटू डेल QI बाय डेल टी प्लस डेल RK बाय डेल टी की टर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये वाली जो टर्म हमारे पास आती है तो हम लिख सकते हैं समेशन I इक्वल्स टू 1 to n डेल RK बाय डेल QI इंटू QI डॉट लिखा जा सकता है और डेल RK बाय डेल टी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेरे पास ये जो एक पार्टिकल है वह उसकी वेलोसिटी आ जाती है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें, ये जो Vk इक्वल्स टू QI डॉट की टर्म में मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज आती है। इस टर्म को या इस इक्वेशन को QI के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन किया जाए, क्योंकि इसको मैं आगे यूज़ करूँगा, इसलिए यहाँ पर QI डॉट के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन किया जाए का जो मान आएगा वह डेल RK बाय डेल QI आएगा। ये जो मान है वह हम बाद में आगे जाके इसको यूज़ करेंगे कि जो यदि हम Vk को QI डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो क्या मान आता है, क्योंकि ये वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन, ये जो सेकंड वाली टर्म आपकी इसका डिफरेंशिएशन QI डॉट के रिस्पेक्ट में 0 आता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको 0 मान लेंगे और इसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये जो बॉडी हमारे पास मूवेबल है के लिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अगर होता है, क्योंकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के अंदर डेल R को हम इस टर्म में डिफाइन करते हैं, इस प्रकार से डिफाइन करते हैं I इक्वल्स टू 1 to n डेल RK बाय डेल QI से डिफाइन किया जाता है। यदि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट या वर्चुअल वर्क के बारे में अगर हम पूरा जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूँगा, तो लिंक दी गई है, उसमें से जाके आप लोग देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो डेल RK का माना जाता है। उसी प्रकार से यदि हमारे पास यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ लैग्रांजियन इक्वेशन कर रहे हैं, तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल की सहायता से लैग्रांजियन इक्वेशन को डिराइव करेंगे। नाउ फ्रॉम डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग जो
डेफिनेशंस दी जाती है वह होती है ए इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल एन जितने पार्टिकल्स हैं की पूरी संख्या होगी और एफ के माइनस पी के डॉट डेल आर के इक्वल्स टू 0 से डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पर हम डेल आर के का मान जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से हमने फाइंड किया है यह वाली वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो उस कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशंस होगा वह आएगा समेशन ए इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल एन और यहाँ पर समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन, दो समेशन यहाँ पर लग जाएंगे। एफ के माइनस पी के डॉट डेल आर के का मान हम यहाँ पर रख देते हैं डेल आर के बाय डेल क्यू आई और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेल क्यू आई इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, मैं ये जो समेशन है तो बार बार नहीं लिखूँगा, सिर्फ समेशन लिख देता हूँ और लिमिट नहीं लिखेंगे हम लोग। तो एफ के डेल आर के बाय डेल क्यू आई और ये जो डेल क्यू आई और माइनस समेशन, यहाँ पर भी दो समेशन लगेंगे आपके पी डॉट ए डेल आर के बाय डेल क्यू आई इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है। अब या फिर इसको यहाँ पर इक्वल्स टू लिख दीजिए, ये रहने दीजिए। अब मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पार्ट हमारे पास बनते हैं, तो इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग सॉल्व करें। ये लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा वाला पार्ट हमारा राइट हैंड साइड है। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर ये जो एफ के डेल आर के बाय डेल क्यू है, इस चीज़ को यहाँ मैं मान लेता हूँ क्यू आई के बराबर, यानी कि समेशन क्यू आई इंटू डेल क्यू आई लिखा जा सकता है। अब ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है तो हम यहाँ पर दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये जो जितने भी लैग्रेंजियन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है टोटल ये L बराबर T माइनस भी आता है। तो T यानी काइनेटिक एनर्जी, V यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ मेरा पास मेन ऑब्जेक्ट ये रहेगा कि इस टर्म को, ये वाली जो टर्म दी गई है, इसको कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी में मुझे बदलना पड़ेगा। तो इस टर्म को हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की टर्म में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज दी गई है तो यहाँ को सॉल्व करें। अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है P इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी होता है। एम वी से कि V के ऊपर डॉट है तो V के ऊपर या सिंगल डॉट होगा तो V डॉट K से लिखा जा सकता है डेल आर के बाय डेल क्यू आई तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर ये जो P इक्वल्स टू होता है mv के बराबर आता है। अब यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है तो हम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में या r की टर्म में डिफाइन करेंगे। तो r डबल डॉट k डेल आर के बाय डेल क्यू आई लिख सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन आया है या यहाँ पर ये जो मान हमारे पास आया है r डबल डॉट, इसको हम या ये पूरी की पूरी टर्म को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा। ये वाली जो टर्म मेरे पास ये बन रही है
इसको हमें काइनेटिक एनर्जी में कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सिर्फ इस टर्म को लेकर अभी चलते हैं। यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डी बाई डी टी इक्वस टू एम, ये जो एम है आर के डॉट, या फिर तो हम ले लेते हैं आर, हाँ आर डॉट और डेल आर के बाई डेल क्यू आई। इस तरह से इसको अगर लिखा जाए तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले और इसको सेकेंड फंक्शन मान के इसको डिफ्रेंशिएशन अगर किया जाए तो यहाँ पर इसको पहले एज इट इज रख लेते हैं और एम आर के डबल डॉट हो जाएगा, का डिफ्रेंशिएशन किया मैंने, और डेल आर के बाई डेल क्यू आई एज इट इज रखा, प्लस एम आर डॉट के, और इसको हम डेल बाई या डी बाई डी टी से डिफ्रेंशिएशन अगर करें डेल आर के बाई डेल क्यू आई लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो टर्म ये वाली जो है, ये जो टर्म थी मेरे पास ये वाली, ये यहाँ पर जनरेट हो गई। इस टर्म का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यानी एम आर के डबल डॉट और ये वेक्टर के फॉर्म में डेल आर के बाई डेल क्यू आई। अब ये सब को उठा के इस तरफ ले आते हैं, डी टी एम आर के डॉट डेल आर के बाई डेल क्यू आई, और ये चीज़ प्लस वाली इधर आएगी तो एम आर डॉट के डी बाई डी टी और ऑफ डेल आर के बाई डेल क्यू आई के बराबर आ जाएगा। इस तरह से मैंने ये जो इधर वाला पार्ट तो इसको इधर ले लिया है। अब पुनः ये जो इधर वाला जो पार्ट है इसको सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो यहाँ पर मेरे पास आएगा डी बाई डी टी एम आर के डॉट, और ये डेल आर के बाई डेल क्यू आई, मैंने कहा था कि आपको इसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो ये वाली टर्म है, यहाँ से देखिए डेल आर के बाई डेल क्यू आई इक्वस टू डेल बी के बाई डेल क्यू आई डॉट लिखा जा सकता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम को लिख सकते हैं डेल वी के बाई डेल के डॉट लिखा जा सकता है, और माइनस एम आर के डॉट, और यहाँ जो दिया है इसको हम क्या कर लें, ये जो आपके पास डिफ्रेंशिएशन है, ये जो डी है वो इसके अंदर चला जाएगा और ये वाला बाहर आ जाएगा, यानी इंटरचेंज किया जा सकता है। तो डेल बाई डेल क्यू आई और डी बाई डी टी आर के बराबर, और राइट साइड होगा यहाँ पर, लेफ्ट राइट साइड होगा एम आर के डबल डॉट डेल आर के बाई डेल क्यू आई लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज हमें दी गई है इसको अगर हम डिफाइन करें तो डी बाई डी टी बाई डेल क्यू आई डॉट, और इसको लिख सकते हैं एम बी के स्क्वायर, तो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। यानी इसको अगर डिफरेंशिएशन अगर क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में करें तो एम ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये जो आर के है इसको हम लिख सकते हैं वी के, तो हम लिख सकते हैं वी के, तो ये कि ये वापस
टर्मिनोलॉजी आ जाएगी और हाफ आएगा। तो हाफ जब आपका वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू या माइनस, इसको भी ऐसा कैसा अगर लिखें तो यहाँ एम वी के बराबर हो जाएगा और डेल बाय डेल क्यू आई, और ये वी के में चेंज हो जाता है। ये मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, एज इट इज चलता जाएगा। इसी तरह से इसको अगर ध्यान से देखें तो डेल बाय डेल क्यू आई और हाफ एम वी के पर लिख सकते हैं। इधर भी डी बाई डी टी ऑफ डेल बाय डेल क्यू आई डॉट हाफ एम वी के स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इक्वल्स टू एम आर के डबल डॉट डेल आर के बाई डेल क्यू आई, जो कि ये जो वैल्यूज़ मेरे पास आ रही है वह काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर ये चेंज हो रही है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर ये वैल्यू मुझे चाहिए थी और ये वैल्यू मुझे कहाँ रखनी है, ये यहाँ पे रखनी है। कहाँ रखनी, मुझे यहाँ पे रखी जानी है, यानी इस वाले इक्वेशन के अंदर। कहाँ पे रखेंगे आप, यहाँ पर रखेंगे। तो इस प्रकार से ये वैल्यूज़ हमारी फाइंड होती है। अब ये जो वैल्यू फाइंड हुई है वह फाइनली राइट साइड वाली थी और लेफ्ट साइड वाली थी, मेरे पास ये वाली वैल्यू थी। लेफ्ट वाली ये जो वैल्यूज़ हमारी आई है वह थी आपके, यह पुनः वापस मेन इक्वेशन में हम लेफ्ट वाली अगर देखें तो मेरे पास आएगा क्यू आई डेल क्यू आई इक्वल्स टू समेशन क्योंकि यहाँ भी 2 समेशन है, यहाँ भी 2 समेशन, जिसकी वैल्यू क्या है, इधर से ये वैल्यू है, इधर से सेम जगह आई के इक्वल्स टू आई टू 1 to n है, आई इक्वल्स टू 1 to n तक दी गई है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ मुझे मिली है, इसकी वैल्यू ये, इसका मान मुझे चाहिए था, इसका मान यहाँ पर मैं पुटअप कर देता हूँ। यहाँ पर एम आर ये डबल डॉट जो कि ये आया था, इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स क्या होगा आपके पास, ये डी बाई डी टी डेल बाई डेल क्यू आई डॉट हाफ को टी लिख सकते हैं हम, माइनस डेल बाई डेल क्यू आई या डेल टी, और इनटू ये इसके अंदर है और इस पूरे ब्रैकेट के बाहर मेरे पास है डेल क्यू आई। तो इस तरह से ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी। पुटअप करने के बाद सॉल्व किया मैंने इसको, तो ये क्यू आई कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो समेशन वाला जो पार्ट आपका आएगा वह समेशन, और यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ डेल बाई डेल क्यू आई डॉट और टी माइनस डेल टी बाई डेल क्यू आई माइनस क्यू आई, और डेल क्यू आई इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है। तो फाइनली यहाँ पर जो इसके जो मान है, क्यू आई का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो 0 कौन बन जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू आई माइनस क्यू आई इक्वल्स टू 0। ये या इस इक्वेशन को हम लैग्रेंजियन इक्वेशन कहते हैं। लैग्रेंजियन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लैग्रेंजियन इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। लैग्रेंजियन इक्वेशन को स्पेशल केसेस के अंदर कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए
इसका मान कितना होता है और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए इसका मान कितना होता है। तो यहाँ पर हम कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्यू आई का मान 0 के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में ये जो लैग्रेंजियन इक्वेशंस है वह हो जाएगी डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू आई और माइनस क्यू आई इक्वस टू 0। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। अब यहाँ पर ये जो क्यू आई मैंने माना था, पर जो क्यू आई माना था वह क्या था, एफ के डेल आर के बाई डेल क्यू आई। ये जो क्यू आई है तो हम सिंप्लीफाई यहाँ पर करेंगे। तो इसका जो मान आएगा वह इस तरह से डिराइव किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करते हैं तो उस कंडीशन में चूँकि हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है माइनस ग्रेट V यानी पोटेंशियल एनर्जी, या फिर तो हम लिख सकते हैं माइनस डेल के बाई डेल आर के लिखा जा सकता है, डेल आर के लिख सकते हैं। तो F बराबर माइनस डेल वी बाई डेल आर के लिखा जा सकता है। अगर हम को टोटली या टोटल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है उसके कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ जो F का मान आएगा वह इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो F का मान जो आएगा वह यहाँ, क्योंकि मेरे पास यदि हम टोटल की अगर हम बात करें तो F के इक्वल्स टू डेल V बाई डेल R लिख सकते हैं, या डेल R के लिखा जा सकता है पूरे के पूरे सिस्टम के लिए। अब यहाँ पर क्यू आई बराबर हमने वहाँ पर पहले दिखा था कि समेशन ए इक्वल्स टू 1 to n और आई इक्वल्स टू 1 to n तक इसकी वैल्यू थी। एफ के डेल डेल आर के बाई डेल क्यू आई, इसी को हमने क्यू माना था। तो इसका जो मान आएगा वह किस तरह से डिफाइन करें। F बराबर का मान आया ऊपर ये हमने फाइन कर रखा है तो यहाँ पर रख देते हैं माइनस डेल पी के बाई डेल आर के इंटू डेल आर के बाई डेल क्यू आई लिख सकते हैं। यहाँ से ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाती है। यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज़ होगी फाइनली डेल या समेशन डेल पी के बाई डेल डेल क्यू आई के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम पूरे के पूरे होल सिस्टम की अगर हम बात करें तो डेल वी बाई डेल क्यू आई लिख सकते हैं, यानी पूरे के पूरे सिस्टम के लिए समान ऐसा लिखा जा सकता है। होल सिस्टम के लिए की वैल्यूज अगर ये आ जाती है तो उस कंडीशन में ये जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है वह कैसे लिखी जाएगी, डेल बाय डेल क्यू आई इंटू टी टू टी माइनस डेल टी बाय डेल क्यू आई। क्यू आई का मान मैंने यहाँ पर रख दिया डेल वी बाई डेल क्यू आई और इक्वल्स टू 0 होगा। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए, इन दोनों टर्म को हम अगर मिला दें तो यहाँ माइनस कॉमन और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगेन रीअरेंज किया जाए तो टी बाई टी टी ऑफ डेल बाई टी माइनस वी बाई डेल क्यू आई डॉट, मैंने यहाँ वी जनरेट कर लिया क्योंकि v का अगर हम क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ से कॉमन डेल क्यू आई निकल गया और यहाँ ये माइनस आएगा,
क्योंकि ये वाली टर्म आपकी माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस ही रहेगा, e माइनस वी और इक्वस टू 0। और यहाँ पर हम लिख देते हैं L इक्वस टू e माइनस वी, यानी लैग्रेंजियन फंक्शन के बराबर। तो फाइनली जो लैग्रेंजियन इक्वेशन होगी वह होगी डेल बाय डेल टी डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू आई इक्वस टू 0। तो इस प्रकार से कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से नॉन कंजर्वेटिव के लिए, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए की जो वैल्यूज आएगी वह क्या आएगी इस कंडीशन में, क्योंकि हमें क्यू आई ही निकालना है, तो यहाँ पर समेशन k इक्वस टू 1 टू n और i इक्वस टू 1 टू n लिखा जाता है। यहाँ पर ये जो f के डेल r के बाई डेल क्यू आई, ये इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर ये जो एफ के है वह कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स और जनरेट हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा फोर्स दैट मीन्स एफ के अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स और जनरेट हो जाता है, एडिशनल फोर्स यहाँ पर जनरेट हो जाता है। यानी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए यहाँ पर ये जो आपके पास फोर्स होगा वह एक और फोर्स जनरेट होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ जो टोटल फोर्स होगा वह इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ जनरलाइज्ड फोर्सेस के रूप में लिख सकते हैं। इस कंडीशन में इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए इस नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन आएगा एफ के प्लस एफ के और इनटू डेल आर के बाई डेल क्यू आई। इसका मान हमने यहाँ ऊपर निकाला कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए माइनस डेल वी बाई डेल क्यू आई, और प्लस दूसरा जो ये पार्ट बचेगा इसको हम नाम देते हैं क्यू आई डॉट के बराबर। तो यदि हम इसको लैग्रेंजियन इक्वेशन में अगर रख देते हैं तो डी बाई डी टी डेल बाई डेल टी, और जो सॉल्यूशन आएगा आपके पास डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई, यहाँ पर टी है टी, और इक्वस टू क्यू आई होता है, इक्वस टू क्यू आई के अंदर माइनस डेल वी बाई डेल क्यू आई और प्लस क्यू आई डॉट लिखेंगे। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए डी टी और डेल टी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस वी और बाई क्यू आई डॉट माइनस को साथ अटैच किया जाए तो यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा डेल बाई डेल क्यू आई और टी माइनस वी और इक्वस टू हो जाएगा क्यू आई डॉट, और इसको हम लिखते हैं एल के बराबर। तो डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई और इक्वस टू क्यू आई डॉट के बराबर का सॉल्यूशन आएगा। तो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी रहती है, जबकि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए इसका मान 0 के बराबर यहाँ पर आता है और यहाँ पर हमें इसका मान याद करना पड़ता है। तो इस प्रकार से नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम या कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको
लैग्रेंजियन इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।